क्या बीसीसीआई ने कर दी है सबसे बड़ी चूक? जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी तीनों को बाहर रखा गया। न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ क्या यह फैसला भारी पड़ेगा या बीसीसीआई के पास है कोई मास्टर प्लान? कमेंट में बताओ, गलती या सही फैसला। ओडीआई की टीम कर दी गई है घोषित। चौंकाने वाले किए गए हैं कुछ सबसे बड़े फैसले। आखिरकार सबसे बड़े फैसले क्या किए गए हैं चौंकाने वाले, और कौन कौन से वो फैसले हैं जो क्रिकेटर्स के करियर को भी लगभग अब डिसाइड करते नजर आ रहे हैं, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। बता दें आपको कि भारतीय टीम का ऐलान वनडे टीम के लिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो वनडे टीम है उसके लिए कर दिया गया है, और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो ये वनडे टीम मैदान पर उतरेगी उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। दरअसल सबसे पहला बदलाव तो यह है कि अब 16-17 की टीम जो पहले घोषित की जाती थी, अब ऐसा नहीं होने वाला है। 15 खिलाड़ियों की ही टीम बनाई जाएगी, चाहे वो आईसीसी के लिए टीम सबमिट करना हो, चाहे वो नॉर्मली बटरल सीरीज खेलना हो। ऐसा करके भारतीय चयन समिति कोई कंफ्यूजन नहीं करना चाहती है, लेकिन कंफ्यूजन अभी भी बहुत सारे ऐसे निकल करके आ गए हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिन प्लेयर्स को अभी टीम में मौका दिया गया, क्या ये प्लेयर्स आपके परमानेंट हो चुके हैं, और जिन प्लेयर्स को मौका नहीं दिया गया, क्या मान लिया जाए कि वो प्लेयर्स जो है अब कहीं ना कहीं खो से जाएंगे और उनको अब आप नहीं देख पाएंगे आईसी टूर्नामेंट्स के अंदर। भारतीय टीम के 15 सदस्य टीम का जो ऐलान किया गया है उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। जैसे लगातार सवाल उठ रहे थे कि ऋषभ पंत टीम में नहीं होंगे, उनकी जगह कोई और आएगा। उन सवालों पर विराम लग गया, और जो लगातार हमारी कोशिश थी ये जानने की, और हम जो सवाल लगातार पूछ रहे थे सिलेक्शन कमेटी से, बीसीसीआई से, कि आखिरकार किस वजह से ऋषभ पंत को आप बाहर करेंगे, क्योंकि ऋषभ पंत को आपने पिछले कुछ मैचेस में मौका दिया ही नहीं है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मौका था भी तो आपने गायकवाड़ को टीम में रखा और उस गायकवाड़ ने शतक लगा दिया, तो अब उस खिलाड़ी को आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया। मतलब कि गायकवाड़ के शतक को हम ऐसे देख सकते हैं कि आपने डोमेस्टिक में अच्छा किया, आपको इनाम के तौर पर हमने 2 मैचेस खिला दिए, उसमें भी आपने एक शतक लगा दिया, आपका काम खत्म हो गया। अब आप फिर से घर बैठिए, फिर अगले साल आप आइएगा तैयारी करके। लेकिन क्या यह अच्छा नहीं होता कि आपने ऋषभ पंत को 3 मौके दिए होते नंबर 4 पे, तो शायद उसका फायदा यह मिलता कि ऋषभ पंत को भी कुछ मैचेस मिल जाते, ऋषभ पंत को भी प्रूफ करने का एक और मौका मिल जाता, और अगर ऋषभ पंत वहां रन बनाते तो हमारा जो बैकअप विकेटकीपर होता वो भी और काफी एक तरीके से कॉम्बिनेंट नजर आता। या ये जो सवाल लगातार उठाए जा रहे थे कि ऋषभ पंत जो है वो अच्छा नहीं कर रहे, उनको बाहर किया जाएगा, क्या ये मनोवैज्ञानिक तौर पर दबाव नहीं डाल रहा होगा ऋषभ पंत पर? यह सवाल था। लेकिन उसके अलावा एक अच्छी खबर यह आई कि श्रेयस अय्यर जी टीम इंडिया में शामिल कर लिए गए हैं। हालांकि कुछ शर्तों के साथ में शर्त यह है कि अगर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उनको क्लैरिटी देता है तो फिर वो जरूर भारतीय टीम के लिए आपको प्लेइंग 11 में भी नजर आएंगे, क्योंकि वाइस कैप्टनसी उनका था और उन्हीं को एक बार फिर से सौंप दिया गया है। केएल राहुल आपके फ्रंट विकेट कीपर हैं, तो सेकंड विकेट कीपर के चॉइस आपके बाश पंत हैं, ईशान किशन, ध्रुव जुरेल, इन सब की वापसी नहीं हुई है। ध्रुव जुरेल को इवेंट टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। फिर सवाल यह उठता है कि ध्रुव जुरेल को आप लगातार टीम में लेकर क्यों घूम रहे थे? ना वो बतौर बल्लेबाज टीम में खेल रहे थे, ना वो विकेट कीपिंग कर रहे थे, टीम में क्यों थे? आखिरकार उस गलती को सुधारा गया है, उनको बाहर किया गया है। दूसरी तीसरी चीज यह है कि शमी और सिराज में से मैंने बताया था कि किसी ना किसी एक प्लेयर की एंट्री होगी। सिराज की हो गई है, शमी की नहीं हुई, तो क्यों नहीं हुई है? शमी इतना शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्या शमी को अपने स्कीम ऑफ थिंग्स से टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है? क्या 2027 वर्ल्ड कप के लिए अब शमी को नहीं देखा जा रहा है और उनकी जगह पर प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा जैसे प्लेयर्स को तैयार किया जा रहा है वन डे वर्ल्ड कप के लिए? यह बड़ा सवाल है। उसके अलावा बता दूं आपको कि यशस्वी जायसवाल को बतौर थर्ड ओपनर यानी कि बैकअप ओपनर के तौर पर टीम में शामिल किया गया। यानी वो कंटिन्यू रहेंगे, खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो बात की बात है। क्या एक मैच खेलेंगे या तीनों मैच मिलेगा या क्या होगा वो तो वक्त की बात है, लेकिन फिलहाल उनको टीम में रखा गया। तो पहले आपको टीम जरा दिखाते हैं कि टीम कैसी है, जरा ये देखिएगा। आपको दिखाई देगा शुभमन रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर की वापसी यहां पर हो गई है। वॉशिंगटन सुंदर को कंटिन्यू किया गया है। टीम मैनेजमेंट को लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर उनके एक बेहतरीन ऑफ स्पिन ऑलराउंडर बन सकते हैं आने वाले समय में। हाँ, उनके बैटिंग ऑर्डर के साथ जो छेड़खानी
जो की गई थी साउथ अफ्रीका सीरीज में, उससे बचने की जरूरत है और उनको उस छेड़छाड़ से बचा करके नंबर 7 या नंबर 8 पर अगर आप खिलाएंगे तो ज्यादा बेहतर लोअर डाउन दी ऑर्डर जो बल्लेबाजी करके भी दे सकते हैं और गेंदबाजी में 10 ओवर करने का जो मादा है वो वॉशिंगटन सुंदर के अंदर में साफ तौर पर नजर आता है, इसलिए उनको कंटिन्यू किया गया है। उसके अलावा रविंद्र जडेजा है, इस सीरीज के लिए अक्षर पटेल को नहीं रखा गया है। शायद अक्षर पटेल को T20 वर्ल्ड कप और T20 सीरीज के लिए रखा जा रहा है। वहां वाइस कैप्टन भी है तो उनको वहां पर टीम में संभालकर उनका वर्कलोड मैनेज किया जा रहा है। इसी तरीके से हार्दिक पांड्या को भी टीम में नहीं रखा गया है। जैसा मैंने पहले ही बता दिया था कि हार्दिक पांड्या जो है आपके T20 वर्ल्ड कप और T20 सीरीज खेलेंगे और मैनेजमेंट उनको जो है अभी बचाकर रखना चाहती है। नहीं चाहेंगे कि हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर को, जिसने अभी विजय राय ट्रॉफी में एक ओवर है 34 रन मारा है, 5 और एक चौका मार के शतक पूरा किया, अभी उन्होंने बड़ौदा की तरफ से खेलते हुए विदर्भा के खिलाफ में, तो यहां पर भी वो कमाल नजर आना चाहिए वर्ल्ड कप में, इसलिए उनको यहां पर नहीं चुना गया है। नीतीश कुमार रेड्डी को उनकी जगह पर चुन लिया गया है। उसके अलावा मोहम्मद सिराज को इस टीम के अंदर में शामिल कर लिया गया है। हर्षित राणा, अर्दीप सिंह, ये दोनों प्लेयर, इवन कुलदीप यादव, ये T20 सीरीज का हिस्सा है, वर्ल्ड कप का हिस्सा है, फिर भी इनको टीम में कंटिन्यू किया गया है, यहां पर रखा गया है। कुलदीप यादव का तो समझ में आता है कि कुलदीप यादव स्पिनर है, उतने ज्यादा चांसेस नहीं होते। पेस बॉलर्स के लिए कई बार जो है वो अधिक वर्कलोड जो उनके लिए दिक्कतें बढ़ा सकती है, लेकिन फिर भी उनको टीम में रखा गया है। ऋषभ पंत का जैसा मैंने बताया कि उनको टीम में रखा गया है बैकअप विकेटकीपर के तौर पे, और जुड़े जो कि एक्स्ट्रा बैकअप विकेटकीपर थे उनको टीम से बाहर कर दिया, यानी कि क्लैरिटी दे दी गई है ऋषभ पंत को भी कि आप ही हमारे सेकंड चॉइस विकेटकीपर हैं, मौका मिलेगा आप खेलते नजर आएंगे। आप नीतीश कुमार रेड्डी के साथ साथ अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल, तो ये 15 से टीम आपको नजर आ रही है, जिसमें कि बैकअप ओपनर भी है, बैकअप विकेटकीपर भी रखा गया है। स्पिनर्स जो है वो 3 रखे गए हैं, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर हो गए। 4 तेज गेंदबाज रखे गए हैं, जिसमें से हर्षित राणा हो गए, अर्शदीप सिंह हो गए, मोहम्मद सिराज हो गए, और चौथे तेज गेंदबाज की भूमिका अगर हम देखें तो वहां पर नीतीश कुमार रेड्डी निभाते नजर आएंगे। तो 7 बॉलिंग ऑप्शन भारतीय टीम ने रखा हुआ है, विकेटकीपर भी 2 यहां पर है, 6 और बल्लेबाज आपकी टीम के पास में है। तो ये पूरी टीम जो है वो चुन ली गई है यहां पे। अब उम्मीद है कि 11 तारीख जो टीम खेलेगी वो काफी बेहतर परफॉर्मेंस करती नजर आएगी, लेकिन सवाल यही उठता हुआ नजर आता है कि क्या इस टीम से शमी का जो एक्सक्लूजन है, क्या उसको मान लिया जाए कि अब मोहम्मद शमी के बारे में टीम मैनेजमेंट जो है वो नहीं सोच रही है? क्या मोहम्मद शमी अब 2027 के वर्ल्ड कप में नजर नहीं आने वाले हैं? वो एक बड़ा सवाल है। उसके अलावा मोहम्मद सिराज को टीम में लाया गया है, लेकिन हम सबको पता है कि यहां प्रसिद्ध कृष्णा भी हैं आपके पास में। कुल मिलाकर देखा, प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, अर्दीप सिंह हो गए, हर्षित राणा हो गए, सिराज हो गए, 4 पेस बॉलर हो गए, 5 मेन इवन इनफैक्ट बॉलर हैं नीतीश कुमार रेड्डी, तो 4 पेसर, 3 स्पिनर 7 हो गए। ऑलराउंडर के तौर पर देखेंगे तो आपका जडेजा, और यहां पर आ जाते हैं नीतीश कुमार रेड्डी पेस और स्पिन ऑलराउंडर, तो काफी ठीक ठाक कॉम्बिनेशन बन रहा है। लेकिन वही है, सिराज को आपने यहां पर बुलाया है। क्या बुमराह जब एंट्री करेंगे T20 वर्ल्ड कप के बाद, जब बुमराह वनडे खेलना शुरू करेंगे, तो क्या फिर सिराज को आप बाहर कर देंगे या फिर प्रसिद्ध कृष्णा को आप बाहर करेंगे? क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा को पूरे मौके दिए जा रहे हैं, टीम मौका दे रही है, लेकिन मुझे लगता है प्रसिद्ध कृष्णा के पास में भी ये आखिरी 3 वनडे मैच होने वाले हैं। अगर वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे तो वहां पर अगर परफॉर्मेंस वो नहीं करते हैं, फिर उनको भी टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, क्योंकि प्लेयर्स फिर आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे 2027 वर्ल्ड कप के लिए। फिर T20 में आप देखेंगे कि बुमराह को आराम दिया जा रहा है कि 2027 के वनडे वर्ल्ड कप के लिए बारे में सोचा जाएगा। अर्शदीप सिंह भी जो है वो लगातार मैचेस अगर खेलेंगे कि अभी भी इधर वनडे खेलेंगे, फिर T20 होगा, फिर वर्ल्ड कप होगा, फिर उसके बाद आएगा, तो कितने लगातार वर्कलोड आप डालेंगे? ये सारे सवाल है, इसके जवाब आपको आने वाले वक्त में मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो टीम चुनी गई है, एक बार फिर से मैं आपको टीम बता देता हूं कि टीम क्या है, प्लेइंग 11 जो है वो क्या चुनी गई है, जरा आप देख लीजिए। ये रही आपकी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए। शुभन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली के, एल राहुल श्रेयस, अय्यर वॉशिंगटन, सुंदर रविंद्र, जडेजा मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत नीतीश कुमार, रेड्डी, अर्शदीप सिंह एंड यशस्वी जायसवाल।
तो ये 15 सदस्य टीम जो है वो चुन ली गई है न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 3 वनडे मैचेस खेले जाने वाले हैं। पहला वनडे मैच 11 जनवरी को खेला जाएगा, उसके बाद दूसरा मुकाबला जो है वो 14 जनवरी को खेला जाएगा, फिर 18 जनवरी को जो है वो तीसरा वनडे मुकाबला जो है वो खेला जाएगा। कहां खेला जाएगा मैं अब जरा आपको वो भी बता देता हूं। जो पहला वनडे मुकाबला जो खेला जाएगा वो मुकाबला 11 तारीख को खेला जाना है, और ये मुकाबला जो खेला जाएगा वो नागपुर में मेरे ख्याल से खेला जाएगा। यहां पर भारत का पहला मुकाबला है, कोटांबी में वडोदरा में खेला जाएगा, और उसके बाद दूसरा मुकाबला जो है वो है। उसके बाद भारत फिर T20 खेलेगा 21 जनवरी को, पहला मैच नागपुर में होगा, फिर उसके बाद दूसरा रायपुर में, तीसरा गुवाहाटी में, चौथा विशाखापट्टनम में, पांचवा तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। तो इस तरीके से ये हालात हैं। तो अभी आपको ये टीम कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।